देखो होगे कि लड़कियां क्या करती है कि जब मेला बाजार होता है जाती है तो मार क्रीम पाउडर उठलाली फुटलाली मार करके चल लेती है, एकदम झाड़ते हुए एकदम लहराते हुए चल लेती है। और जब देखता है लड़का वहाँ कि ये तो निकलल है एकदम फेयर लवली लगा कर उठलाली फुटलाली लगा करके, देख करके इन लोग का निगत खराब। इन लोग भी क्या करता है मार पूरा फेयर हैंडसम भी चाट चूट के बिकोटर में चाट चूट के एकदम चलता है, पीछे पीछे लग जाता है केन जाती है और पीछे पीछे लग जाता है। अब देखो लड़की यहाँ से गई है, अब मार इसके पीछे लड़का पड़ गया इसके पीछे कि आज तो एक काम बन ही देवे के बागे रखा, मतलब कि इसके पीछे आज तो नंबर दे ही दे रहा है। अब गया, अब जरा सोचो कि ये लड़का जो है ना इसका सुंदरता देख करके फेयर लवली देख करके इसके पीछे पीछे जाने लगा, तो कहेंगे क्या ये लड़का जो है ना लड़किया के सुंदरता से क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। आकर्षित मतलब कि पास जा रहा है, वो आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब दोनों आवेश जब दो आवेश एक दूसरे के पास जाएगा तो कौन बल चला, आकर्षण बल। कौन बल, आकर्षण बल। जिस प्रकार से लड़का पीछे पीछे जा रहा था, अब देखो विकर्षण बल किया हुआ। अब लड़का पीछे पीछे गया, लड़कियां जा रही है, अब मालूम चला कि उधर से उसका भैया इधर से मार लेकर आ रहा है, एकदम राइफल लेकर चला है उधर से। तो क्या बताओ जो लड़का है तो जैसे ही इस भैया को देखेगा तो ये भैया मारता है हेड शॉट। कौन शॉट मारता है, हेड शॉट मारता है डायरेक्ट। तो ये सब जो होगा ना, जो लड़का है कहे कि भाग जल्दी, सब लड़का जो है क्या बताओ जाएगा, वह जाएगा। या तू ही समझो कि तू ही यहाँ पे इसके झुंड में तू भी यहाँ पर खड़ा है, आज जा रहा था इसके पीछे जा रहा था और उधर से उसका भैया चल दिया। अब देखा तो क्या बताओ उसके पास जाएगा ना जाएगा, क्योंकि हेड शॉट मारता है। अब तू इधर से हनुमान गियर लगाकर भागेगा तू इधर से, यानी इस लड़की से तुम दूर भागेगा। तो भागेगा इसका मतलब कौन चीज, यानी उस पे कौन बल, विकर्षण बल। यानी हेलो। तो आज के बाद से कहीं मत कहिएगा कि हमें कूलाम के नियम समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कूलाम के नियम को बिल्कुल ही बारीकी तरीके से बताया हूँ। ये आपके टॉपिक जो है कूलाम के नियम, ये आपका बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो इस शानदार टॉपिक को हम लोग शानदार तरीके से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये जो है क्लास 10th में भी, आपका 11th में भी पढ़ना है और 12th में तो इसे 5 नंबर के एग्जाम में आपसे आपका आता है ये कूलाम का नियम। तो ये काफ़ी आपका क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे जानना जरूरी है। तो इसमें आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा मैं कूलाम के नियम को बहुत ही अपने भाषा में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो चलिए देखते हैं तो ये कूलाम के नियम क्या है। देखिए मैं कूलाम के नियम जो यहाँ पर है इसे कथन में लिख दिया हूँ और आपको दिखाई दे रहा हो। अब इसे आप राटा मारते होंगे, भूल जाएंगे। तो राटा मारने से कुछ ना होगा, चला राटा मारते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा है, आप राटा मारो, आज याद करो कल भूल जाओ, आज याद करो कल भूल जाओ। तो मैं जो बता रहा हूं समझो। इस बात को समझने के पहले मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूं उस बात को ध्यान से देखिएगा, तब ये समझ में आएगा अच्छा से। तो पहले इसके जानने के पहले जो मैं बता रहा वो समझ लो। चला क्या, तो आवेश जो कूलाम के नियम होता है ना, वो कूलाम के नियम क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को बताता है। तो दो आवेश मतलब कि दो आवेश मतलब कौन चीज जानते नहीं हो, आवेश एक धन आवेश एक ऋण आवेश। तो कोई दो आवेशों के बीच ना बल कार्य करता है, या तो बल करेगा आकर्षण के बल कार्य करेगा, या तो क्या होगा विकर्षण का बल कार्य करेगा। चला कौन बल, आकर्षण बल या तो विकर्षण बल। कौन बल, आकर्षण का मतलब क्या होता है, या तो दोनों चार्जवा का होगा, ये दोनों सटेगा, उसे बोलेंगे कौन सी, आकर्षण बल। अब विकर्षण कैसे कहेंगे कि दोनों भागेगा एक दूसरे से, दोनों भागेगा ना तो कहेंगे आई बाल ये तो विकर्षण बल लग रहा है इनमें। और जब दोनों जब चिपकेगा एक दूसरे में तो बोलेंगे आकर्षण बल। अभी भी समझ में नहीं आया कि आकर्षण और विकर्षण क्या होता है। तो देखो मान लो कि देखो होगे कि लड़कियां क्या करती है कि जब मेला बाजार होता है जाती है तो मार क्रीम पाउडर उठलाली फुटलाली मार करके चल लेती है, एकदम झाड़ते हुए एकदम लहराते हुए चल लेती है।
और जब देखता है लड़का वहाँ कि तो निकलल है एकदम फेयर लवली लगा कर उठलाली फोटलाई लगा करके, देख करके इन लोग का नियत खराब। इन लोग भी क्या करता है, मार पूरा फेयर हैंडसम भी चाट चूट के बिकोटर में चाट चूट के एकदम चलता है, पीछे पीछे लग जाता है, केन जाती है और पीछे पीछे लग जाता है। अब देखो लड़की यहाँ से गई है, अब मार इसके पीछे लड़का पड़ गया इसके पीछे कि आज तो एक काम बन ही देवे के बागे रखा, मतलब कि इसके पीछे आज तो नंबर दे ही दे रहा है। अब गया, अब जरा सोचो कि ये लड़का जो है ना, इसका सुंदरता देख करके, फेयर लवली देख करके इसके पीछे पीछे जाने लगा, तो कहेंगे क्या ये लड़का जो है ना लड़किया के सुंदरता से क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। आकर्षित मतलब कि पास जा रहा है, वो आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब दोनों आवेश जब दो आवेश एक दूसरे के पास जाएगा तो कौन बल चला, आकर्षण बल। कौन बल, आकर्षण बल। जिस प्रकार से लड़का पीछे पीछे जा रहा था, अब देखो विकर्षण बल किया हुआ। अब लड़का पीछे पीछे गया, लड़कियां जा रही है, अब मालूम चला कि उधर से उसका भैया इसका भैया इधर से मार लेकर आ रहा है, एकदम राइफल लेकर चला है उधर से। तो क्या बताओ, जो लड़का है तो जैसे ही इस भैया को देखेगा तो ये भैया मारता है हेड शॉट। कौन शॉट मारता है, हेड शॉट मारता है डायरेक्ट। तो ये सब जो होगा ना, जो लड़का है कहे कि भाग जल्दी, सब लड़का जो है क्या बताओ जाएगा, वह जाएगा। या तू ही समझो कि तू ही यहाँ पे इसके झुंड में तू भी यहाँ पर खड़ा है, आज जा रहा था इसके पीछे जा रहा था और उधर से उसका भैया चल दिया। अब देखा तो क्या बताओ, उसके पास जाएगा ना जाएगा, क्योंकि हेडशॉट मारता है। अब तू इधर से हनुमान गियर लगाकर भागेगा, तू इधर से, यानी इस लड़की से तुम दूर भागेगा। तो भागेगा इसका मतलब कौन चीज, यानी उस पर कौन बल, विकर्षण बल। यानी अब तुम समझ गया चला कि विकर्षण और आकर्षण क्या हो गया। यानी विकर्षण मतलब कि दूर दूर भागने लगा, ठीक है। हालांकि ये तो इस प्रकार देखो, जब दो गो समान आवेश रहता है, जब प्लस प्लस चार्ज रहेगा या चाहे रहेगा माइनस माइनस, तो दोनों समान आवेश है, तो ये दोनों प्लस प्लस दूर भागेगा, दोनों माइनस माइनस दूर भागेगा। तो चिपकेगा कौन, तो चिपको आंदोलन कौन करेगा, तो प्लस और माइनस। यानी दो गो समान आवेश, देखो है प्लस प्लस था, दोनों समान है, तो ये दोनों के बीच में कौन बल, विकर्षण बल। माइनस माइनस दोनों समान है तो कौन बल, विकर्षण बल। ये दोनों नहीं सटेगा कभी, प्लस प्लस भी नहीं सटेगा कभी, सटेगा कौन, तो एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, तो इनके बीच कौन बल कार्य करेगा, आकर्षण के बल कार्य करेगा। कौन बल कार्य करेगा, आकर्षण। प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस हो जाए तो कौन बल कार्य करेगा, आकर्षण। यानी दोनों ये सटने की कोशिश करेंगे, तो इन एरो का चिन्ह ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया है तो इसको तुम रिलेट कर सकते हो इससे। देखो मान लो कि लड़का है, तो अब बताओ कि लड़का में शादी होगा ना, लड़का में शादी तो होगा नहीं, क्या ये दोनों ठीक होगा, दोनों सटेगा नहीं, सटेगा ना, लड़का में शादी होगा नहीं। और ऐसा ही बताओ क्या लड़की से शादी होता है, नहीं होता है ना, नहीं होता है। यानी दोनों लड़का एक जाति का है, यानी दोनों शादी होगा नहीं, दोनों भाग यहाँ से जल्दी। और यहाँ पर देख लड़की में तो होगा नहीं, लड़की में नहीं होगा किसमें, तो कहेगा कि एक लड़का को खड़ा कर दीजिए और एक लड़की को खड़ा कर दीजिए, तब देखिए उन दोनों का किस प्रकार से लाइन मिलता है। दोनों लाइन मिला करके दोनों काम कर लेगा अपना, लड़का लड़की। यानी यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसको तुम लड़का को मान लो प्लस, लड़का क्या है प्लस, लड़का प्लस, लड़की का मान लो माइनस, ठीक है। तो लड़की सटेगी नहीं, यानी माइनस माइनस का हो सटेगा नहीं, लड़का सटेगा नहीं। अब देखो लड़का को माने हैं प्लस, लड़की को माने हैं माइनस, यानी जो शादी ब्याह होगा लड़का में लड़की से, यानी प्लस में प्लस माइनस से, दोनों का होंगे, मिलेंगे ना। तो इस प्रकार से समझ गए आप लोग कि आपका विकर्षण बल कहाँ काम करेगा, आकर्षण बल कहाँ काम करेगा। तो इस बात को आप पिछले के समय में पढ़े भी होंगे। हालांकि मैं यहाँ पर आप लोग को जो भी डाउट था क्लियर कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, आ गया ना, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो यहाँ मान लिए कि यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश है, इसको मान लिए हम Q1, इसको मान लिए Q2। तो इनके बीच बल काम करेगा। कौन बल काम करेगा? या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। तो आकर्षण करेगा कि प्रतिकर्षण करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के प्रकृति क्या है, दोनों प्लस वाला है कि दोनों माइनस वाला है, वो बात अलग है। हम लोग को बल के इस मान निकालना है, ठीक है। तो एक मान लिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और दोनों को हम लोग कितना दूरी पर, तो R दूरी पर रख दिए। कितना दूरी पर बताओ? R दूरी पर हम लोग रख दिए, ठीक है। तो हम लोग दो आवेश यहाँ पर Q1 और Q2 रखें और दोनों के बीच की दूरी का मान लिए हम R मान लिए। तो यहाँ पर कूलाम के नियम कहता क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा या क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण जो बल होगा, वो दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती। तो जो बल होगा, जो F होगा ना, इन दोनों के Q1 और Q1 के और किसका, Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो इसके बीच में जो बल होगा, ये बल होगा इनके गुणनफल Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो समानुपाती का चिन्ह होता है ऐसा, तो इसके बीच में लगाएंगे कौन चीज, समानुपाती चीज, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब बोल रहा है कि समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो फिन बल जो होगा ना, उनके जो बीच के दूरी होगा, तो बीच के दूरी क्या है, तो R है। तो बोल रहा है कि बीच के दूरी जो R है, तो बीच के दूरी के वर्ग मतलब कि R का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो वर्ग भी कर दिए, अब इसको व्युत्क्रमानुपाती करना है, यानी उल्टा करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है ना, तो इसका उल्टा कर देने का हो जाएगा 1/R के स्क्वायर। यानी जो बल होगा वो इनके बीच के दूरी के का होगा, स्क्वायर के का होगा, यहाँ पे समानुपाती होगा, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है ना, तो यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह लगा रहे हैं, इसलिए इसको उल्टा कर दिए। तो अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ध्यान देना इस बात को, क्या कि यहाँ पर फिर समझते हैं कि दोनों के जो बल होगा F, तो दोनों आवेश के गुणा कर देंगे, तो इनके बीच कौन चिन्ह लगेगा, समानुपाती। और देखो जब इनके बीच की दूरी क्या है, R के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, देख चला। मान लो यहाँ पर देख, समानुपाती का मतलब होता है ना कि एगो राशि बढ़ा रहे हैं ना, तो दूसरी राशि ये बढ़ती जा रही है, तो बोलेंगे समानुपाती हो गया। व्युत्क्रमानुपाती का हो गया ना कि एगो जब घटा रहे हैं ना, तो दूसरी बढ़ रही है, ठीक है। यानी एगो घटा रहे हैं, दूसरी बढ़ रही है, तो बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती है। अभी ना समझ में, देख बता रहे हैं। देखो मान लो कि यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़की खड़ी है। लड़की का तो हम फिगर नहीं बनाते हैं। मान लो कि यहाँ पर लड़की है और यहाँ पर क्या है, लड़का है। फिगर बनाना नहीं आता हमको, लड़का खड़ा हुआ है। तो अब बताओ, जो दोनों बीच में खड़ा हुआ यहाँ पर खड़ा है लड़का लड़की है, लड़का है, ठीक है, बॉय, B फॉर बॉय है, G फॉर गर्ल, ठीक है, G फॉर गर्ल। तो जितने पास में आएगा ना, उतना ही उनके बीच में का जो फीलिंग होगा ना, फीलिंग मतलब समझ जाओ बॉल, उनके बीच का अंदर का फीलिंग खूब निकलेगा, एकदम खचखचा के। आज ये दोनों अगर जितना दूर जाएगा ना, उनका फीलिंग कम होगा। तो कहेंगे कि इन दोनों का बीच का दूरी क्या है, R है। बीच की दूरी कितना है, मान लो कि यहाँ पर क्या है, मान लो कि दोनों के बीच की दूरी मान लो कि यहाँ पर 10 मीटर है, मान लो 10 मीटर है। तो अब इन लोगों का तनी फीलिंग का होगा, तनी कम में निकलेगा। मतलब कि दोनों आंख में लड़ाएगा। तुम ही जरा समझो कि तुम्हें लड़की खड़ी है पास में, तो जैसे जैसे आएगी उतने क्या होता है, मजा आता है कि नहीं। तो यहाँ पर लड़की है, लड़का और लड़की, जितने पास में आएगा दोनों का फीलिंग का होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जितने दूर में जाएगा फीलिंग में दोनों का घटेगा, यानी बल का घटेगा। इसका मतलब कि जो दूरी है इनके बीच का जो है दूरी ना, दूरी जब बढ़ा रहे हैं, दूरी क्या हो रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जो इसका फीलिंग है घट जा रहा है। बताओ, जब 10 मीटर है
तो 10 मीटर में जितना उन दोनों के जो प्यार में मोहब्बत चल रहा होगा, आँख जो लड़ा रहा होगा, उसको हटाकर कर दिए 100 मीटर, तो बता अब आँख में आग लड़ेगा? उतना नहीं लड़ेगा ना। तो अब बोलेगा क्या कि उनका फीलिंग का हुआ, घट गया। तो इसका मतलब कि जो दूरी जो है, दूरी के उल्टा का है, एफ है। वैसा ही यहाँ पर देखो, जितना दूरी बढ़ाएगा उतना ही दोनों पर बल का होगा, कम लगेगा, और जितना ही दूरी घटाएगा और दोनों एकदम पकड़ेगा, एकदम प्यार मोहब्बत दोनों को। अगर मान लो कि दोनों कर दिए 0 मीटर और दोनों का हो गया, चिपक गया, चिपक करके मालूम चलेगा तीसरा पैदा कर देगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर दूरी कम करेंगे तो क्या होगा, बल बढ़ेगा, और दूरी बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर आप ये समझ गए। आप ऐसे में जो 11th पढ़ा है तो ऐसे आप लोग सब पढ़ा होगा कि जब कोई द्रव्यमान दुगो है, क्या है, द्रव्यमान दुगो है, m1 का द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान का दो वस्तु है, और दोनों के बीच में एक r दूरी पर, दोनों को द्रव्यमानों को हम r दूरी पर रखे हैं, तो इनके जो बीच का जो बल होता है सेम इसके जैसा होता है सर जी। वो क्या होगा, समानुपाती होगा किसका, m1 इंटू m2 का, m1 इंटू m2 का। और जो f होगा इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो बात यहाँ पर किए हैं, क्या कुछ है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो इससे 11th में पढ़ना आप लोग के 11वीं में। तो ऐसा ही क्या है, Q1 Q2 के गुणनफल का क्या हो गया, समानुपाती हो गया, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो इसको कह सकते हैं हम कि f बराबर क्या है, और दोनों को मिलाया जाए तो इसको देखो 1/r को इसके साथ में गुणा करोगे तो ऊपर का आएगा m1 इंटू m2, और बटा का आ जाएगा r²। यानी दोनों को, दोनों बतिया को अगर मिलाकर लिख दे हम एक जगह, तो दोनों बतिया लिख दें कि f समानुपाती जो है ना, ऊपर वाला क्या है m1 इंटू m2, और नीचे वाला क्या है 1/r²। जैसे कि m1 इंटू m2 में अगर गुणा करेगा 1/r² से, तो 1 से गुणा कर तो नहीं आएगा ना। तो इस दोनों बतिया को एक जगह मिला कर एक जगह गुटिया कर लिख सकते हैं, हई बतिया, बता आया समझ में? वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और 2 को यूज करके हम लोग क्या ले सकते हैं, ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखे तो जो आपका f निकलेगा, f समानुपाती का हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बाटा कौची r² निकलेगा, Q1 इंटू Q2 बाटा r² निकलेगा। इसका यहाँ पर ये फाइन नहीं हुआ है, अभी और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये समानुपाती हो गया। अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है और बराबर लगाते हैं सर जी, तो एक नियतांक आता है k, और क्या बच गया Q1 इंटू Q2। कहाँ से आया, ध्यान देना, है दोनों बतिया को अगर एक जगह किए हम, f समानुपाती Q1 इंटू Q2 और ये 1/r है, तो इन दोनों को एक साथ में लिख सकते हैं f समानुपाती। ऊपर क्या है Q1 इंटू Q2, नीचे क्या है r²। ठीक है, f बराबर क्या हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2 और बाटा क्या हो जाएगा r²। और यहाँ पर क्या है, k क्या है, तो k एक नियतांक है, क्या है, k नियतांक है, k नियतांक है, कांस्टेंट है। और k का मान जो होता है, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो k का जगह पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बाटा r²। यही तुम्हारा यहाँ पर आ गया कूलाम के नियम का ये गणितीय रूप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपके एग्जाम में आता है कि बताइए कूलाम के नियम क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें, तो आप ये इतना करके कर देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ साइड में, जो आपका इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता बोलेंगे इसे, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक बोलते हैं। ठीक है,
और इसका मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 होता है। ठीक है, इसका मात्रक की ही बात करेंगे हम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये मान अगर हम यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर के बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर हम रखते हैं और पाई के मान रखते हैं तो हमारा के का मान निकलेगा। कहाँ निकलेगा, के का मान, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकल जाएगा। तो यदि आप के का मान निकालना चाहते हो तो के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब ये मान रखेंगे आप एप्सिलॉन नॉट का इतना मान रखेंगे, 4 पाई का मान रखेंगे, तो आपका मान आ जाएगा 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, अब रहा यहाँ पर कि इसका मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसका निकालोगे एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालोगे तो एफ नीचे आएगा, ध्यान देना। और अगर हम यहाँ पर निकाल दिए एप्सिलॉन नॉट तो ये क्या बनेगा 1/4 पाई जो है, और यहाँ का जो एफ है आ जाएगा नीचे, एफ है नीचे आ जाएगा, और क्या बनेगा Q1 × Q2 और बटा के R²। और इसका हम लोगों को मात्रक चाहिए तो Q1 × Q2, तो आवेश जो होता है कुलाम में नापते हैं, तो इसका एक कुलाम, इसका एक कुलाम, कितना हो गया, कुलाम स्क्वायर का हो गया, ये कुलाम का स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या है, नीचे एफ है, देखना यहाँ पर नीचे क्या है, एफ है, तो एफ का क्या होता है न्यूटन होता है, और नीचे क्या है आर है, तो आर किससे में नापेंगे, मीटर में, तो 2 आर है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक का निकल गया कुलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निकल गया। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका मात्रक, यहाँ पे लिखेंगे कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब के का मात्रक क्या होता है, तो अगर यदि यहाँ पर एप्सिलॉन लगा हुआ है तो एप्सिलॉन का जो मात्रक होगा यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो अगर ऊपर भेजेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, उसका पावर जो होगा सब वो ऑपोजिट साइन वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो उल्टा होगा, तो ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, यानी के का मात्रक क्या होगा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपके निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मान हो गया 8.85 × 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और जो के का मान हो गया 9 × 9 के पावर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा बात हो गया, यदि आपको कुलाम के नियम पूछेगा तो आप ये इतना ही करके छोड़ देंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा आप लोगों को बात बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे भी आते हैं। अब रहा बात कि पूछेगा कि इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा इसका, तो इसका बीमा आपका होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, इसका एप्सिलॉन नॉट का बीमा का जो बीमा होगा वो आपका होता है m−1 और L−3 t के पावर 4 और होगा a²। ये बीमा होगा किसका, तो एप्सिलॉन नॉट का। और के का बीमा कितना होगा, यानी इसका बीमा कितना होगा, तो इसका जो बीमा होगा के का बीमा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो m के पावर ये प्लस में है तो होगा, माइनस में है तो बन जाएगा प्लस में, तो m के पावर 1 और L के पावर 3 और t के पावर -4 और a के पावर -2। ये किसका निकला हम लोगों का, तो नियतांक के का बीमा निकल गया। नियतांक के का मान भी आपको लिख दिए। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। यदि आपसे कूलाम के नियम पूछता है और बोलता है ये कूलाम की यहाँ पर व्यंजक नियम के गणितीय रूप का व्यंजक प्राप्त करें, तो ये सब क्रिया करके आप यहाँ पर छोड़ देंगे, आपका पूरा ये नंबर आपको जो मिलने वाला होगा मिल जाएगा। और ये रहा इसके जो इसके कूलाम के नियम के गणितीय रूप में जो यहाँ पर यूज हो रहा है, इसका पूरा यहाँ मान हो गया। इसका पूरा क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता हो गया, इसका बीमा हो गया, के का बीमा हो गया। तो इस प्रकार से आपका कूलाम का नियम यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद इसका सदिश निरूपण भी है। तो यदि आप चाहते हैं कि उस पर ही वीडियो आए और आप किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, उस टॉपिक पर मैं इसी प्रकार से सरल तरीके से आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय